हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लिया। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 मुझे कुछ ऐसा बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन एफ गिवन बाय, कोई फंक्शन है ऐसा ओके इज इंक्रीजिंग, ये जो है इंक्रीज हो रहा है और कहां पे, तो भाई क्लोज इंटरवल 1 से 2, यहां पे इंक्रीज हो रहा है। आपको ऐसा बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन होगा वो इंक्रीज होगा किसके ऊपर। ओके, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ए की पॉसिबल वैल्यू, कम से कम ए की वैल्यू क्या होगी जिससे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, चलिए तो पहले हमको एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। क्या आएगा? 2x प्लस ए। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग, तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ए की ऐसी कौन सी पॉसिबल वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ओके, छोटे से छोटी वैल्यू जैसे कुछ बोला होगा। चलिए, तो यहां पे 2x प्लस ए ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिख दूंगा। ओके, अब जरा आपको सोचना है, ये फंक्शन के अंदर x की वैल्यू आपको कहां से रखनी है? यहां से। ओके, x की वैल्यू आपको यहां से, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, तो ये 2 into 1 प्लस ए ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ए की ऐसी कौन सी वैल्यू, देखो 1 से 2 के बीच में ही आप x की वैल्यू रख सकते हो। मैं ए के बारे में नहीं बोल रहा अभी, पहले इस फंक्शन को सोचो। इस फंक्शन के अंदर आप x की वैल्यू कहां से रख सकते हो? 1 से 2 के बीच में। चलो, मैंने x की वैल्यू सपोज 1 रखी। अब इस फंक्शन को ग्रेटर और इक्वल टू 0 मतलब ए की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे ये फंक्शन या तो 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, ए की वैल्यू अगर मैं सपोज ऐसा, देखो ये 2 है, तो 0 कब बनेगा? ए की वैल्यू में -2 रखूंगा तो, या फिर 0 से बड़ा कब होगा? ए की वैल्यू में -1 रखूंगा, या फिर ए की वैल्यू में 0 रखूंगा, या फिर ए की वैल्यू में प्लस रखूंगा। इन शॉर्ट, ए की, देखो ये सब पॉसिबिलिटीज है। ओके, आपको x की वैल्यू इसमें से लेनी है। x बिलोंग्स टू 1 से 2, इसमें से x की वैल्यू लेनी है। तो मैंने x की वैल्यू सपोज 1 रखी। तब इस फंक्शन को ग्रेटर और इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग बोला इसलिए। ओके, तो मैं अगर 1 रखता हूं तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी जिससे ये पूरी वैल्यू, ये पूरा आंसर ग्रेटर और इक्वल टू 0 आए। तो सपोज ए की वैल्यू में -2 रखूंगा या -2 से बड़ा, तो यहां पे आप समझ सकते हो -2 रखा पहले, ए की वैल्यू सपोज -2 रखी, -1 0 1 2, ए की वैल्यू कुछ भी रखोगे, लेकिन क्या होना चाहिए? ए इज ग्रेटर और इक्वल टू -2। ओके, ए की वैल्यू अगर आप ग्रेटर और इक्वल टू -2 रखोगे तभी ये फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो आप तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई ए की एटलीस्ट लीस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या आएगी? तो ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -2। ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी -2 या -2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे ए की, तब जाके ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। आई होप कि आपको पता चला होगा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। वैसे अगर आप विदाउट टेकिंग एग्जांपल, ये एग्जांपल लेके ना करो तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एग्जांपल से आपको इजीली पता चल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन अगर मैं 15 देखूं, 15 क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला? I be any interval disjoint from, ओके, तो कोई I है, I मतलब कोई सेट होगा, किसी नंबर का सेट, वो एंड I is disjoint from -1 से 1। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? I का
इंटरसेक्शन अगर -1 से 1 के साथ करूं तो मुझे आंसर 5 मिलेगा। इसका ये भी तो मीनिंग हो सकता है, देखो डिजिट दो सेट का डिजिट कब मिलता है आपको, जब दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो तब आपको दोनों का डिजिट मिलेगा। ओके, आप ऐसा बोल सकते हो। अब तो सर मुझे अगर i की वैल्यू फाइंड करनी तो i इज व्हाट, i इज -∞ से लेके -1 यूनियन +1 से लेके इनफाइनाइट। ये लेकिन दोनों ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि -1 से 1 डेटा जो है वो इसके अंदर चला गया। इसका दूसरा भी समझिए, i में से इस डेटा को -1 से 1 को निकाल देना, क्योंकि i में और इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है? 5। तो ये पूरा सपोज i, उसमें से मुझे -1 से 1 को निकालना है, तो यहां पे ऐसा बचेगा -∞ से ओपन इंटरवल में -1, फिर +1 से ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट। ओके, तो ये हो गया i। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है कि भाई f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। आई होप कि आपको i पता चला होगा। f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, मुझे इंक्रीजिंग होना है। ओके, i जो दिया है, i क्या है ये अपना, उसके ऊपर इंक्रीज हो रहा है ऐसा बता रहा है। ओके, चलिए, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, तो देखो आपको कई बुक में इंक्रीजिंग दिया होगा, कई बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया होगा, ऐसा दिया होगा। लेकिन ओपन इंटरवल आएगा तो मेजोरिटी क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल में आप ये बाउंड्री की वैल्यू नहीं ले सकते हो। ओके, f डैश ऑफ x क्या होगा, तो फिर 1 माइनस 1 अपॉन x, ये डायरेक्टली मैंने डेरिवेटिव कर दिया। इसका आंसर क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब ग्रेटर देन 0। मुझे ये प्रूफ करना है। ओके, क्या प्रूफ करना है कि भाई ये ग्रेटर देन 0 होगा। कहां पे, तो यहां पे i के ऊपर, i मतलब ये वाला सेट। ओके, तो चलिए करते हैं कुछ। ये x² माइनस 1 अपॉन x² ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जरा सोचिए। आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि x² वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। हाँ, तो इस वाली टर्म को, ऊपर वाली टर्म को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ओके, इस ऊपर वाली टर्म को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0। हाँ, तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो x² ग्रेटर देन 1। ओके, चलिए x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। आप एक ये इनइक्वालिटी ये, ओके, हम जैसे x² इज इक्वल टू 1 लिखते तो x की वैल्यू प्लस और माइनस 1 लिख सकते हैं। हाँ, तो मैं यहां पे यही सोचूंगा कि x की वैल्यू सपोज -1 प्लस 1, यहां पे इनइक्वालिटी इक्वल वाली है, यहां पे इनइक्वालिटी ग्रेटर देन वाली है, जरा समझना। ओके, तो मुझे इसको प्रूफ करना है। ये -∞ इस साइड है, ये +∞ इस साइड। ओके, सर क्या करें, क्योंकि अगर मैं +1 से बड़ी वाली वैल्यू इसके अंदर रखूं तो ये अगर सही प्रूफ होगा, ट्रू होगा, तो मैं बोल सकता हूं ये सही है। सही है मतलब ये जो f डैश ऑफ ग्रेटर देन 0 होगा। जरा समझना कंडीशन। ओके, तो चलिए, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 है तो x का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 ही होगा। सीधी सी बात, ग्रेटर देन मतलब 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 1 है। हाँ, तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं? अगर ये होगा तो ये भी तो होगा ही होगा। ओके, चलिए कहां पे, इस साइड 1 ओपन इंटरवल में 1 से लेके इनफाइनाइट। अब इस साइड वाले में देखते हैं, तो अगर x की वैल्यू लेस देन -1 से कम हो, सपोज x की वैल्यू -1 से कम हो, -2, तो यहां पे देखिए तो x² ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं? हाँ होगा। सर कैसे होगा, देखिए x की वैल्यू मुझे क्या लेंगे, -1 से छोटी, -2 रखिए, माइनस इसके अंदर रखिए -2 का स्क्वायर, x की जगह पर -2 का स्क्वायर रखेंगे तो 4 ग्रेटर देन 1 हो रहा है। हाँ हो रहा है, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 1 कहां पे, तो सर इन दोनों साइड, मतलब -∞ से ओपन इंटरवल में -1, ओपन इंटरवल में 1 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट में क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। ओके, और बीच में यहाँ पे 0 डाल के देखिए तो 0 इज ग्रेटर देन 1। सॉरी, ये तो गलत है। ओके, तो यहाँ पे हियर, अच्छा आप अगर -1 भी लोगे, अच्छा यहाँ पे देखिए -1 भी आप अगर लोगे, आप यहाँ पे अगर -1 भी लोगे तो -1 का स्क्वायर +1 इज ग्रेटर देन +1, ये गलत हो जाएगा। ओके, ये गलत हो जाएगा।
तो आप इसको 0 लेके देख सकते हो कि भाई 0 इज ग्रेटर देन 1, सो f डैश ऑफ x लेस देन 0 होगा, ये नॉट ग्रेटर देन। ओके, चलिए तो सर हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये वैल्यू रखी कि यहाँ पे अगर सिर्फ इक्वल टू का साइन होता तो मैं इसको ऐसे ही लेता, तो हमने सिर्फ इनइक्वालिटी को चेंज, यहाँ पे ग्रेटर देता है। ओके, अगर -1 से +1 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा तो ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ओके, ये कंडीशन गलत है, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 गलत है, तो क्या होगा, f डैश ऑफ x लेस देन 0 होगा। कहां पे, -1 से लेके +1 के बीच। देखो -1 भी रखोगे तो भी गलत होगा, -1 का स्क्वायर +1 इज ग्रेटर देन 1, नो इट इज रॉन्ग। Okay, so we can say that so f of x is increasing, okay, strictly increasing। क्या है, f of x is strictly increasing, मुझे strictly का बोला है, on x belongs to I and I क्या है, I is equal to -∞ से +1 sorry -∞ से -1 यूनियन 1 से पॉजिटिव यूनियन ओपन इंटरवल। आई होप कि आपको पता चला होगा। ओके बेटा, तो डिसजॉइंट इसका है, इसके साथ तो मैंने आई कैसे निकाला ये भी पता चला होगा, और आप सिर्फ इतना बता दोगे तो आप मोर देन इनफ मार्क्स मिल सकते, ओके, गेट कर सकते हैं। ओके, चलिए नोट इट डाउन बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का सम जो दिया है वो मुझे बोला है 14 15 होने के बाद 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 के अंदर बोला प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाय, कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू log के अंदर है sin x, ओके, इज इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, ओके, and strictly decreasing on 0 π/2 से π। ओके सर, चलिए कुछ एकदम सिंपल सा सम में एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, मुझे प्रूफ करना है। यहां पे इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, चलिए क्या करेंगे बेटा, तो भाई f डैश ऑफ x निकालेंगे, log का क्या होता है 1/sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का होगा cos x। तो सर ये इनडायरेक्टली मुझे क्या मिल गया, cot x मिल गया। ओके, f डैश ऑफ x क्या मिल गया, cot x। अब सिर्फ आपको ये देखना है, ये जो इंटरवल दिया है 0 से π/2, तो 0 से π/2 के बीच में cot x क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर में तो ऑल पॉजिटिव। ओके, तो फर्स्ट क्वार्टर में cot पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू cot x इज ग्रेटर देन 0 इन x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ओके, सो f is strictly increasing on x belongs to 0 से π/2, सीधी सी बात। ओके, फर्स्ट क्वार्टर में cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई। अब f डैश ऑफ x अगर cot x है तो मुझे दूसरा ऑप्शन क्या दिया, π/2 से π से π मतलब कौन सा क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में क्या cot क्या होता है, नेगेटिव, ऑल s मतलब साइन एंड उसका रेसिप्रोकल cosec ही सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है। ओके, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू cot x इज लेस देन 0 बिकॉज यहां पे लिखूंगा x बिलोंग कर रहा है π/2 से π, क्योंकि ये सेकंड क्वार्टर है। ओके, सेकंड क्वार्टर में जो आपका आंसर है cot वो क्या है, 0 से छोटा, नेगेटिव है। ओके, सो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू π/2 से π, ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अगर मैं आपको 17 बोलूं तो 17 के अंदर देखो कई बुक्स के अंदर कुछ f ऑफ x इज इक्वल टू log मोड में cos x है, कई बुक के अंदर log मोड में cos x है, कई बुक के अंदर सिर्फ cos x है। ओके, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आप देख रहे हो इंटरवल देख रहे हो, देखो इंटरवल है 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वार्टर के अंदर cos क्या होगा, पॉजिटिव, ये मॉड्यूलस निकल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, फिर है 3π/2 से 2π, ये फोर्थ क्वार्टर के अंदर भी क्या होगा, प्लस पॉजिटिव। तो कई बुक में यहाँ पे डायरेक्टली मोड नहीं दिया है तो मैं मोड नहीं रख रहा। ओके,
देखिए आई होप कि आपको पता चलेगा यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो मोड निकल जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकलेगा? ठीक है 1 अपॉन cos x, cos का होगा माइनस साइन, तो सर मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया माइनस tan x। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे एक्सप्रेशन को कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे दिया है 0 से पाई। ओके, तो यहां पे क्या प्रूफ करना है? प्रूफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3 पाई बाय 2 से 2 यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। चलिए हो रहा है, देखते हैं। तो सर एफ डैश ऑफ एक्स यहां पे माइनस tan x आपको मिला। आप इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन tan फंक्शन जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके साथ आगे मल्टीप्लाई में कौन है? -1। ओके, सो यहां पे लिखेंगे विच इज लेस देन 0 बिकॉज tan x is positive in first quadrant, but minus tan x is less than 0. ओके, ये मुझे वहां पे लिख देना है। सो f is strictly decreasing on 0 से पाई बाय 2। और क्या आगे बढ़ते हैं? 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना। तो सर f रेशियो ऑफ x और चेंज थोड़ी होगा, ये तो माइनस tan x ही। ओके, तो क्या देखो अब हम क्या करेंगे? 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan नेगेटिव। सर आगे माइनस से, और ये अगर नेगेटिव होगा तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। हाँ, मेरा फंक्शन का आंसर, ये जो tan के अंदर कोई एंगल रखूंगा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में से, तो वो मुझे आंसर क्या देगा? नेगेटिव देगा। इतना नेगेटिव आएगा तो आगे नेगेटिव है इनटू नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा? f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, बिकॉज़ यहां पे tan x is negative in fourth quadrant। ओके, tan x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव इनटू नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो f is strictly increasing on 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई x बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 से। ओके, तो चलिए प्लीज नोट इट डाउन एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर मुझे बोला है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय। ओके, एकदम सिंपल सा सम है। f of x is equal to x³ minus 3x का स्क्वायर प्लस 3x minus 100 is increasing on r। तो पहले f डैश ऑफ x निकालते हैं। यहां पे आएगा 3x² minus 6x plus 3। चलिए 3 को बाहर निकालिए, x² minus 2x plus 1, तो ये क्या बन गया बेटा? 3x minus 1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज सोचिए, ये फंक्शन मुझे इंक्रीजिंग प्रूव करना है, मतलब ये जो f डैश ऑफ x होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो सकता है। ओके, देखिए ये जो ब्रैकेट दिया है उसका स्क्वायर है, मतलब ये जो चीज है वो कभी नेगेटिव तो होगी नहीं। हाँ, पॉजिटिव हो सकती है, या फिर x की जगह पर मैं रियल नंबर में से 1 लिखूं तो ये 0 हो सकता है। ओके, सो f डैश ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0, व्हिच इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा रियल नंबर में से तो ये 0 होगा, नो डाउट। अगर x की वैल्यू बाकी कुछ भी लो तो ये कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं। ओके, क्योंकि यहां पे इसका पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर बन जाए। ओके, सो f of x is increasing on x belongs to r। इसके ऊपर क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इन द इंटरवल व्हिच f of x या फिर y is equal to x² e raised to minus x इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है? f डैश ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो पहले मैं f डैश ऑफ x निकालूंगा तो मल्टीप्लिकेशन में पहला आएगा, दूसरे का डेरिवेटिव e raised to minus x into d by dx of e raised to minus x होगा, तो यहां पे -1 प्लस e raised to minus x into 2x पावर आ गई पावर
आई होप कि आपको पता चला होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला, अच्छा एक्स को बाहर निकाला, एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स को बाहर निकाला, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे माइनस एक्स, एक एक्स है इंटू माइनस एक्स प्लस 2 इतना बच जाएगा। देखिए x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स को कॉमन निकाला। ओके, अब आगे हम क्या कर रहे थे, आगे हम ये करते थे कि भाई f रेश ऑफ x को मैं पहले 0 लिख के पॉसिबल वैल्यू x की फाइंड, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा और ओके देखिए x इज इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिखूंगा पूरे वैल्यू को, तो x इज इक्वल टू 0 और माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक चीज e रेज टू माइनस एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि e मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी, तो 1 अपॉन e रेज टू x ये होगा, विच इज आल्सो ग्रेटर देन 0 होगा, कि ये चीज कभी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर e की पावर में 0 लिखूं तो भी वो 1 होगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है, e रेज टू माइनस एक्स कंपल्सरी ग्रेटर देन 0 होगा। तो बात किसके ऊपर आके रुकेगी, x एंड इसके ऊपर। तो मैं अगर f रेज ऑफ x को मैं 0 लेके x की वैल्यू निकालूं तो x 0 हो गया एंड x इज इक्वल टू 2 मिल गया। तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे 0 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा। ओके, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है इंक्रीजिंग कहां पे, ऐसा। ओके, तो अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू लूंगा, यहाँ पे अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू लूंगा इस साइड, ओके इस साइड अगर इसके अंदर f रेशियो 0 छोटी वैल्यू -1 लिख दिया, ओके ये -1, यहाँ पे -2 -1 रखेंगे तो ये कंपल्सरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे अगर 0 से छोटी वैल्यू लूंगा x लेस देन 0, तो f रेशियो ऑफ x क्या हो जाएगा, लेस देन 0, मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, ये नहीं चलेगा। 0 से 1 के बीच में लेते हैं, तो अगर मैं 0 से 1 के बीच में लूंगा तो देखेंगे 0 लेंगे, चलिए 0 लेंगे या नहीं लेंगे, कैसे, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं, देखो 0 इंटू 1 तो हो जाएगा 0, हाँ, तो इंक्रीजिंग होने के लिए 0 भी चाहिए। 2 रखूंगा अगर, तो x की जगह पे 2 रखूंगा तो भी 0 हो जाएगा। ओके, तो पॉसिबिलिटी है। अगर इसके बीच का कोई 1 रखा, चलिए यहाँ पे कहीं पे 1 रखते, तो 1 ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा बेटा, इसके बारे में e टू माइनस एक्स के बारे में ना सोचो। x की जगह पे सपोज मैं इसके बीच में से कोई वैल्यू लेता हूं, 0 लूंगा तो ये 0 आ रहा है, 2 लूंगा तो भी 0 आ रहा है, एंड अगर मैं 1 लेता हूं यहाँ पे तो -1 प्लस 2, तो ये पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब f रेशियो ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0 मिल रहा है। कहां पे 0 भी लेना है और 2 भी लेना है, हाँ इसके ऊपर ग्रेटर और इक्वल टू 0, इंक्रीजिंग यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं 2 से बड़ा कोई लूंगा, चलो 2 से बड़ा मतलब 5 लिया, यहाँ पे 5, ओके यहाँ पे -5 प्लस 2 तो नेगेटिव, यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन 2 लूंगा तो f रेशियो ऑफ x लेस देन 0 मिलेगा, ओके नेगेटिव मिलेगा। तो सर मुझे आइडिया क्या मिल रहा है, अगर मुझे इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो क्लोज इंटरवल में 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो हम f ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो कि कोई भी ऑप्शन क्लोज इंटरवल में 0 से 2 नहीं। ओके, लेकिन आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि अगर मैं इसमें से कोई ऑप्शन देख रहा हूं, एक ऑप्शन ऐसा है 0 से 2, 0 से 2 इज सबसेट या फिर इज सबसेट ऑफ 0 से 2 क्लोज इंटरवल, हो जाएगा ना। ये सारी चीजें इसके अंदर आ ही जाती है, तो मेरा आंसर आएगा डी। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि स्ट्रिक्ट कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, चलो ग्रेटर और इक्वल टू 0 ये इंक्रीजिंग है, अगर मैं इसमें से इक्वल टू का निकाल दूं तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा। ओके, दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा डी। क्यों आएगा? क्योंकि 0 से 2 आपको कोई क्लोज इंटरवल में कोई ऑप्शन दिया नहीं। ओके, क्लोज इंटरवल में नहीं दिया है, सारे के सारे ऑप्शन ओपन इंटरवल में है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई 0 से 2 ओपन इंटरवल किसका सबसेट है? क्लोज इंटरवल का सबसेट तो है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता ही है। ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू में से अगर मैं इक्वल टू निकाल दूं तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा। ओके, सो आप ऑप्शन का आंसर आएगा डी। तो बेटा यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर से हम 6.3 की सारी थियरी बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो प्लीज बी केयरफुल और रेगुलरिटी के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि आप
रेगुलर वर्क कर सकूं। ओके, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज